AKTU काउंसलिंग के राउंड 2 का रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो गया है। तुम्हें क्या मिला है तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या तुम्हें अलॉटमेंट आई हुई है, क्या तुम्हारा अपग्रेड हुआ है, नहीं अपग्रेड हुआ है, क्या तुम्हारे पास जो कॉलेज ऑलरेडी था वही कॉलेज रह गया है, फिर कॉलेज में कुछ चेंज आया है, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसका मैं बता दूंगा तुम्हें फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, या फिर अगर किसी को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तुम भी बताना, तुम अपनी रैंक बताना, तुम अपनी कैटेगरी बताना, मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग यहाँ पे बता दूंगा तुम्हें क्या एक्जैक्ट चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर होने क्या वाला है ना, अब राउंड 2 में तुम्हारा अलॉटमेंट आ गया, आगे क्या करना है समझा दूंगा, बट राउंड 3 जो तुम्हारी होने वाली है वो हमारे पास लास्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग होने वाली है। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करने का चांस नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा जो शेड्यूल है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि राउंड 3 ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। यानी कि अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग वाला खेल खेलना चाहते हो तब भी राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का चांस नहीं मिल रहा होगा AKTU में। तो ये चीज तुम्हें समझने की जरूरत है यहाँ पे, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना, ठीक है। अब पहले हम आ जाते हैं कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया उनको क्या करना है, और जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ उनको क्या करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनको राउंड 1 में ऑलरेडी कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी थी, ठीक है। तुमने SAF पे कर दिया था, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली यहां पे फ्रीज या फिर फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर तुम चाहते हो जो सीट तुम्हें अलॉट हुई तुम अपने पास रखना चाहते हो, तुम आगे फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो फ्रीज चूज कर लेना। अगर चाहते हो कि नहीं ठीक है मैं अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो उस केस में मैं फ्लोट चूज कर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिनको राउंड 2 में पहली बार सीट अलॉट हुई है, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले SAF पे करना है। सबसे पहले तुम SAF पे करोगे। कितना SAF पे करना है, 20,000 जनरल EWS OBC वाले बच्चे और 12,000 पे कर रहे होंगे SC ST कैटेगरी वाले बच्चे। तुमने एक बार SAF पे कर दिया। SAF पे करने के बाद तुम क्या करोगे, फ्रीज या फिर फ्लोट के ऑप्शन में से चूज करोगे, जो भी तुम्हें चूज करना होगा। मैंने तुम्हें समझा दिया कि किसको फ्रीज चूज करना है और किसको फ्लोट चूज करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास SAF पे किया, SAF पे करने के बाद फ्रीज या फिर फ्लोट कर लिया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट है जिनको राउंड 2 में नो सीट अलॉटेड है, नो सीट अलॉटेड, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें राउंड 3 की चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है कि तुम राउंड 3 की चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके बाद चांस नहीं मिल रहा होगा अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज करने का। तो तुम्हारा फोकस राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे होंगे। जिनको विड्रॉ लेना है वो काउंसलिंग से विड्रॉ वगैरह ले सकते हैं। तुम्हारे पास विड्रॉ करने का भी ऑप्शन हो रहा होगा तो तुम विड्रॉ ले सकते हो अगर तुम्हें काउंसलिंग से बाहर होना है तो। बट अगर तुम्हें काउंसलिंग में बने रहना है तो तुम्हें सीट अगर राउंड 1 में अलॉट हुई थी तुम्हें SAF तुमने पे कर दिया था ऑलरेडी, तो फ्रीज और फ्लोट करना पड़ेगा। पहली बार सीट अलॉट हुई तो SAF पे करके फ्रीज और फ्लोट करना पड़ेगा, और कोई सीट नहीं अलॉट हुई तो कुछ नहीं करना, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग में जाना है। अब अगर तुम्हारा जो भी सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में उससे कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी तुम्हारे पास फ्रीज या फिर फ्लोट का ऑप्शन आ रहा होगा। अब दूसरा डाउट बच्चों का ये आएगा कि भैया जो हमें सीट अलॉट हो गई है, हमको राउंड 1 में कुछ और अलॉट हुआ था, राउंड 2 में कुछ और अलॉट हुआ था, क्या अब हमें राउंड 1 वाली सीट नहीं मिल सकती? तो उसका आंसर है नहीं भाई, राउंड 1 वाली सीट अब तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हें जो राउंड 2 में मिला है उसी के साथ आगे जाना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला डाउट भी तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वो बच्चे जिनको राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करनी है तुम सिंपली क्या कर सकते हो, मेरे जितने भी वीडियोस हैं चॉइस फिलिंग के वो वीडियो जाके देखो। उससे भी नहीं हेल्प हो रही, तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चॉइस फिलिंग टूल का यूज करो। उससे भी नहीं हो रहा है, मेंटरशिप की लिंक तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर के मेंटरशिप में एनरोल कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास एक दिन का सिर्फ टाइम मिलेगा ऑलमोस्ट राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करने का। किसी बच्चे को अपनी चॉइस फिलिंग वेरीफाई करवानी है वो भी कर सकता है। तो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब तुम्हें जानना है कि भाई तुम्हें फ्रीज करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए, तो अपना जो रैंक है वो बता दो, अपनी कैटेगरी बताओ, तुम्हें क्या अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें फ्रीज करना चाहिए फिर फ्लोट करना चाहिए। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे राउंड 3 का कट ऑफ पूछ रहे हैं, राउंड 3 का कट ऑफ के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना। बाकी तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।